आज हम लोग चीजों के स्वभाव के बारे में बात करेंगे। मैं अपनी बात एक जैन कहानी से शुरू करना चाहूंगा। दो बुद्धिस्ट मॉन्क, एक गुरु और एक शिष्य पानी पीने के लिए नदी के पास जाते हैं। वो नदी में एक बिच्छू को डूबते हुए देखते हैं। गुरु ये देख करके तुरंत उस बिच्छू को अपने हाथों में लेकर के उसे पानी से बाहर जमीन पर रख देता है। हालांकि बिच्छू इस दौरान गुरु को डंक मार देता है, लेकिन उसकी जान बच जाती है। फिर थोड़ी देर में वो बिच्छू फिर से फिसलकर पानी में गिर जाता है। फिर से गुरु तुरंत उसे बचाता है और इस बार नदी के घाट से थोड़ी दूरी पर रखता है, लेकिन बचाने की प्रक्रिया के दौरान इस बार भी वो बिच्छू डंक मार देता है। शिष्य यह देख करके घबरा जाता है और गुरु से पूछता है कि गुरुदेव, आप उस बिच्छू को बार बार बचा रहे हैं और वह आपको बार बार डंक मार रहा है। हालांकि आपको यह भी पता है कि डंक मारना ही उसका स्वभाव है, कि उसे जब छुएंगे आप तब वो डंक ही मारेगा, तो आप फिर क्यों उसे बार बार बचा रहे हैं। गुरु बोलता है कि बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है और मेरा स्वभाव है दूसरों के जीवन को बचाना। इस संसार में उपस्थित हर चीज का एक विशेष स्वभाव होता है। इस जीवन की धारा का भी एक विशेष स्वभाव है। हालांकि अपवाद भी आपको हर कदम पर सुनिश्चित मिलेंगे। अस्तित्व की हर एक व्यवस्था का स्वभाव का चुनाव इस अस्तित्व ने खुद ही किया है, और जो भी स्वभाव मनुष्य के अलावा जिन भी चीजों का स्वभाव निर्मित किया है इस अस्तित्व ने, वह एक अचेतन का स्वभाव है, अनकॉन्शियस नेचर ऑफ थिंग्स। लेकिन मनुष्य के संदर्भ में इस अस्तित्व ने पूरी स्वतंत्रता दे रखी है, पूर्ण स्वतंत्रता, कि आप चाहें तो बुद्ध, महावीर, लाओ त्से की भांति चेतना कॉन्शियसनेस के शिखर पर पहुंच सकते हैं, या फिर हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन, चंगेज खान की तरह चेतना के निम्नतम स्तर पर पहुंच सकते हैं, पशुओं से भी नीचे उतर सकते हैं। बुद्ध एक बार अपने भिक्षुकों के साथ ध्यान कर रहे होते हैं, तभी एक ब्राह्मण उनकी तरफ तेजी से बहुत क्रोध में बढ़े आता है और उन्हें गालियां देने लगता है। वह आरोप लगाता है कि तुम हिंदू धर्म के विघटन का कारण बन गए हो, तुम्हारे कारण ही मेरे धर्म का बहुत अपमान हो रहा है। फिर वह उनके ऊपर थूक भी देता है। बुद्ध बिल्कुल शांत रहते हैं, वह कोई जवाब नहीं देते हैं। यह देखकर उस व्यक्ति के भीतर का क्रोध और उफान लेने लगता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया, कोई प्रत्युत्तर न मिलने के कारण वो व्यक्ति वहां से गुस्से से लौट जाता है। बुद्ध उसके भीतर की पीड़ा को, ज्वर को, ताप को बिल्कुल शांत भाव से, साक्षी भाव से देख रहे होते हैं। अगले दिन वह व्यक्ति फिर बुद्ध के पास आता है, लेकिन इस बार वो रो रहा होता है और रोते हुए ही बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और अपने कृत्य पर उनसे क्षमा मांगने लगता है। बुद्ध उसे उठाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति बिल्कुल आश्चर्य से भर उठता है और बुद्ध से पूछता है कि क्या आपको बिल्कुल मेरे ऊपर क्रोध नहीं आया। बुद्ध बोलते हैं कि मित्र, अब क्रोध का उपाय ही न रहा। तुम चाहे जो भी कर लो, लेकिन मुझे क्रोध नहीं आ सकता है। तुम यदि मुझसे क्रोध कराना चाहते हो तो तुमने तनिक देर कर दी। तुम्हें 10 साल पहले मेरे पास आना चाहिए था, तब तुम निश्चित तौर पे मुझसे क्रोध करा सकते थे। बुद्ध का स्वभाव जो है वो करुणा का स्वभाव है, कंपैशन का स्वभाव है। बुद्ध के भीतर से जब भी कोई धारा, जब भी कोई ऊर्जा प्रवाहित होगी, तो वह करुणा से ही पूरी तरह सराबोर होगी, पूरी तरह से भरी होगी। अब क्रोध की कोई व्यवस्था ना रही, क्रोध की ऊर्जा पूरी तरह से रूपांतरित हो गई करुणा में, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कंपैशन। इसी भांति महावीर एक बार एक गांव से गुजरते थे।
महावीर की नग्नता से उस गांव के लोगों के अंदर बहुत ही रोष था, बहुत ही क्रोध था। उन्हें लगता था कि वो नग्नता फैला रहे हैं। उन्होंने महावीर को पकड़ लिया और उनको सजा देने के लिए उनके कानों में कीलें ठोक दी। हालांकि महावीर के चेहरे पर वही शीतलता मौजूद रही जो सजा देने से पहले मौजूद थी। यह देख करके लोग बिल्कुल चकित रह गए, स्तब्ध रह गए। कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि आपको क्रोध नहीं आया? आपके साथ हम लोगों ने इतना बुरा व्यवहार किया, आपके मन में बदला लेने की इच्छा जागृत नहीं हुई? महावीर ने बोला कि इस संसार में, इस अस्तित्व में अब मेरा कोई शत्रु नहीं रह गया। जब कोई शत्रु नहीं रह गया तो क्रोध का सवाल भी नहीं उठता है। कोई मुझे शत्रु माने तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, यह उसकी स्वतंत्रता है। लेकिन अब मेरा कोई शत्रु नहीं रहा। अब मैं चाह कर भी किसी को शत्रु नहीं बना सकता हूं। निश्चय ही महावीर की ये अवस्था है वो प्रेम एवं करुणा की अवस्था है। उनके अंदर जो क्रोध, घृणा की ऊर्जा थी वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई प्रेम एवं करुणा में। आपको यह दोनों कहानियां अविश्वसनीय एवं काल्पनिक लगती होंगी, लेकिन महावीर और बुद्ध को गुजरे हुए लगभग 2000 साल, 2000 वर्ष से भी ज्यादा हो गए, और उसके बाद इस संसार में खरबों लोग जन्म लिए हैं, लेकिन उन जैसा सुंदर चित्त की मुट्ठी भर लोग, कुछ ही लोग, गिने चुने लोग ही पैदा हो पाए हैं। तो ऐसे में यह घटनाएं काल्पनिक ही महसूस होंगी, अविश्वसनीय ही महसूस होंगी। हमने तो अपने पूरे जीवन काल में बस यही देखा है कि यदि कोई किसी को गाली देता है तो सामने वाला व्यक्ति दुगुनी तिगुनी या फिर अनगिनत तीव्रता से गाली देता है। कोई ईंट से मार दे तो सामने वाला व्यक्ति पत्थर से जवाब देता है। किसी की कार में थोड़ा सा खरोच आ जाए तो भी लोग जान लेने पे उतारू हो जाते हैं, मारपीट पे उतारू हो जाते हैं। और यदि आपने किसी के धर्म की या उसके ईश्वर की इस निंदा कर दी आपने, या धर्म की निंदा कर दी आपने, तो चाहे आप समय के अनुरूप सही ही बोल रहे हो तो भी आपके जीवन की संभावना नगण्य हो जाएगी। लोग आपको मृत्यु दंड देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि बुद्ध और महावीर के संबंध में जो कहानियां कही जाती हैं वो बिल्कुल अविश्वसनीय और काल्पनिक प्रतीत होंगी। ये विश्वास कर पाना बिल्कुल मुश्किल है कि संसार में कभी बुद्ध एवं महावीर जैसे लोग भी पैदा हुए होंगे, जब आपके सामने इतने सारे उदाहरण हैं कि छोटी छोटी गलतियों के लिए भी लोग माफ नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी गलतियों के लिए। इस अस्तित्व ने मनुष्य को इतनी स्वतंत्रता दे रखी है कि वो अपने स्वभाव का निर्माण कर सके। इस अस्तित्व ने केवल मनुष्य की स्वतंत्रता उपलब्ध कराई है। कभी आपको यह सुनने में नहीं मिलेगा कि कोई चीता या बाघ बुद्ध बन गया, वो जीवों पे दया दिखाने लगा। जो चीता आज के 1000 साल पहले जैसे शिकार करता था वैसे ही उसी भांति वो शिकार करता हुआ अभी भी मिलेगा। उसके चेतना में कोई विकास नहीं मिलेगा, बिल्कुल रोबोट की भांति। जो चीज उसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई है हजारों वर्ष पहले, जो उसके दादा के दादा करते थे, वो चीता अभी करता हुआ मिलेगा। उसी भांति शिकार करना, सब इस प्रक्रियाएं। केवल मनुष्य को इस अस्तित्व ने स्वतंत्रता दे रखी है कि वह अपने स्वभाव का निर्माण कर सके। इसीलिए आपको मनुष्य में ही आपको बुद्ध भी मिल जाते हैं, महावीर मिल जाते हैं, लाओ त्से जैसे लोग मिल जाते हैं, और मनुष्य में ही साधारण लोग मिलते हैं, हिटलर जैसे लोग मिल जाते हैं, स्टालिन जैसे लोग मिल जाते हैं। ऐसे ही तमाम तरह के आपको भिन्नताएं मनुष्य के चित्त में ही मिलेंगी, मनुष्य के ही स्वभाव में मिलेंगी, किसी और जाति में नहीं मिलेंगी।
किसी और स्पीसीज में नहीं मिलेंगी। आप जिन भी जीवन आयामों का, जिन जीवन मूल्यों का अभ्यास करते हैं, पुनरुक्ति करते हैं, रेपिटिशन किए जाते हैं, वह आपके चित्त में जड़ स्वरूप होती जाती है, वह बिल्कुल बैठती जाती है, स्थिर होती जाती है। जैसा कि आपने क्रोध किया, तो यह क्रोध की अवस्था और ज्यादा ठोस रूप में स्थापित हो जाएगी आपके चित्त में, और ज्यादा सॉलिडिफाई हो जाएगी। अब इसे तरल बनाने के लिए, लिक्विड करने के लिए आपको और ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। इस क्रोध से मुक्ति के लिए अब आपको और ज्यादा एक कदम और संघर्ष करना पड़ेगा। एक तरीके से कहें तो आपने क्रोध की आदत, हैबिट का निर्माण किया, और आप जितनी बार क्रोध की पुनरुक्ति करते जाते हैं उतना ही ज्यादा उसमें ऊर्जा का प्रवाह किए चले जाते हैं, उतनी ही ज्यादा उस आदत को शक्ति दिए जाते हैं। इसीलिए जब भी हम अपना स्वभाव, जैसे हमारा क्रोध का चित्त है, बदलने की कोशिश करते हैं तो हमें संघर्ष करना पड़ता है। जैसे आपका स्वभाव 30 वर्षों तक जो भी स्वभाव हो, आप अचानक अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, किस संसार के प्रति प्रेम लाना चाहते हैं, लोगों के प्रति प्रेम लाना चाहते हैं, तो वो तुरंत नहीं आ पाता है। बीच बीच में आप क्रोध की धारा में बही जाते हैं, और आपको बहुत सारे लोग ऐसा कहते हुए मिल जाएंगे कि मैं अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश करता हूं, उसे करना चाहता हूं, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाता हूं और क्रोध हो ही जाता है। एक बात और गौर कीजिएगा कि जो हमारे चित्त में ऊर्जा होती है वो बहुत हद तक गणित के नियम का पालन करती है। यदि आपकी वृत्ति क्रोधी की है तो आपके भीतर प्रेम एवं करुणा का भाव कम होगा, और जब आप करुणा एवं प्रेम के शिखर पर पहुंच जाएंगे, जब आप करुणा एवं प्रेम के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाएंगे, तब आपके भीतर क्रोध का पूर्ण रूप से विलय हो चुका होगा। रत्ती भर भी क्रोध आपके भीतर नहीं बचा होगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे चित्त के भीतर जो ऊर्जा है वह एक ही है, वह ऊर्जा ही भिन्न भिन्न अनुपातों में बटी हुई है, और उस एक जो ऊर्जा हमें अलग अलग ऊर्जा दिखती है, जैसे क्रोध की ऊर्जा, घृणा की ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा, करुणा की ऊर्जा, वह ऊर्जा एक ऊर्जा दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है, रूपांतरित की जा सकती है। क्रोध की ऊर्जा करुणा में परिवर्तित हो सकती है, घृणा की ऊर्जा प्रेम में रूपांतरित हो सकती है। जीवन को सही से जीने के लिए, बिना किसी अंतर्द्वंद की यात्रा के लिए, हमें दूसरे जीवों के स्वभाव को भी जानना बहुत जरूरी है। हमें दूसरे जीवों के स्वभाव को भी जानना होगा। उदाहरण के तौर पे, जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि सर्प का क्या स्वभाव है, तो उसका सीधा सा उत्तर है कि चाहे वो सर्प जहरीला हो या ना जहरीला हो, विषैला हो या विष रहित हो, हर सर्प का स्वभाव काटने का स्वभाव होता है। जैसे जो मैं बुद्धिस्ट मॉन्क की कहानी बताया, उसमें बिच्छू का स्वभाव डंक मारने का स्वभाव होता है उसका, चाहे आप उसकी मदद ही करें। ऐसे में जब हमें दूसरे जीवों का स्वभाव ठीक ठीक पता चल जाता है, तो हम उस भांति अपने जीवन के रहने की पद्धति को रूपांतरित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, और ऐसा करना ही अच्छा होगा। इसी भांति आपको जीवन के स्वभाव को भी जानना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी होगा जीवन के स्वभाव को जानना। हम इस युग में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा कर ले रहे हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशंस गैदर कर ले रहे हैं, और ऊंचे ऊंचे पदों पर भी चले जा रहे हैं। कोई चिकित्सक बन जा रहा है, कोई अभियंता बन गया, इंजीनियर, कोई ब्यूरोक्रेट बन गया। लेकिन
इतने ऊंचे पदों पर जाने के बाद भी जीवन की बहुत छोटी छोटी, बहुत मूलभूत चीजों की भी हमें जानकारी नहीं हो पा रही है। हम उन चीजों से चूक जा रहे हैं। और यदि आप सही से आकलन करें तो आप पाएंगे कि जो बुद्धिमान कहे जाने वाले वर्ग हैं, जैसे चिकित्सक जो ग्रेड ए के ऑफिसर्स हैं, ग्रेड बी के ऑफिसर्स हैं, जिन्हें बुद्धिमान वर्ग कहा जाता है, स्कॉलर कहा जाता है, शिक्षक हो गए, वो लोग जीवन के स्वभाव से ज्यादा दूर हैं। बड़ी आश्चर्य वाली बात है, बहुत अनूठी बात है कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो जीवन के स्वभाव से ज्यादा दूर हैं और वो जीवन से सामंजस्य अच्छा नहीं बैठा पा रहे हैं। जीवन के स्वभाव को जानते नहीं है, जिस वजह से वो जीवन के साथ उनका अच्छा सामंजस्य नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि निराशा एवं तमाम मनोरोग जो ये बुद्धिमान कहे जाने वाले वर्ग हैं वो इन रोगों से ज्यादा पीड़ित हैं बजाय जो सामान्य लोग हैं, जो सामान्य किसान हैं, जो सामान्य व्यवसायी हैं, गांव में जो व्यवसाय कर रहे हैं, उनकी तुलना में यह जो वर्ग है ये बहुत ज्यादा मानसिक रोगों से पीड़ित है, क्योंकि इन्होंने तमाम जानकारियां इकट्ठा कर ली, तमाम ज्ञान इन्होंने रट लिए, सीख लिए, लेकिन जीवन से इनकी दूरी होती चली गई।